अंधेरे कमरे में ज्ञान का एक ही दिया जल रहा है। ताड़ के पत्तों के बीच बैठे चाणक्य भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। उनकी कलम इतिहास को उकेर रही है। हर एक शब्द आने वाली पीढ़ियों के लिए पत्थर की लकीर बनने वाला है। मेज पर बिखरे ये पन्ने साधारण नहीं हैं। इनमें युद्ध, व्यापार और राजनीति का पूरा लेखा जोखा मौजूद है। वो मोमबत्ती की लौ में एक अखंड साम्राज्य का सपना देख रहे हैं। उनकी बूढ़ी आंखों में एक युवा भारत की चमक है। दीवारों पर पड़ती परछाइयां बताती हैं कि राजा की आंखें हर जगह होनी चाहिए। जासूसी ही राज्य की सुरक्षा कवच है। स्याही की एक बूंद से पूरा नक्शा बन रहा है। एक सही प्रशासन ही राज्य की नींव को मजबूत बनाता है। वो जानते थे कि वो हमेशा नहीं रहेंगे, इसलिए अपने ज्ञान को लिपिकों के जरिए अमर कर रहे हैं। धर्म और कर्तव्य के शब्द सुनहरे अक्षरों में चमक रहे हैं। राजा का सबसे बड़ा धर्म प्रजा की रक्षा करना है। उनके लिखे शब्द केवल पन्नों तक सीमित नहीं है, वे बाहर बाजारों और गलियों में हकीकत बन रहे हैं। कानून के मामले में उनका चेहरा सख्त है। अपराध के लिए दंड और न्याय में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ग्रंथ पूरा हुआ। उन्होंने लाल धागे से सिर्फ पन्नों को नहीं, बल्कि भारत के भाग्य को बांध दिया है। एक तरफ शक्ति, दूसरी तरफ न्याय और बीच में ज्ञान। यही है अर्थशास्त्र का असली सार। पिघली हुई चांदी से नए युग का निर्माण हो रहा है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था ही साम्राज्य की रीढ़ होती है। हथौड़े की चोट के साथ मौर्यों का चिन्ह सिक्कों पर छप रहा है। अब पूरे भारत में एक ही मुद्रा चलेगी। पत्थर बिछाए जा रहे हैं और रास्ते जुड़ रहे हैं। ये ग्रैंड ट्रंक रोड भारत की धड़कन बनने वाली है। इन सुरक्षित सड़कों पर व्यापारियों के कारवां बेखौफ चल रहे हैं। व्यापार अब सीमाओं से परे जा चुका है। अनाज का दाना दाना ईमानदारी से तौला जा रहा है। कर प्रणाली ऐसी है जिससे किसान पर बोझ न पड़े। न्याय के दरबार में अमीर और गरीब बराबर हैं। एक ही कानून संहिता से हर विवाद का हल हो रहा है। व्यापारियों का यह हाथ मिलाना उस भरोसे का प्रतीक है जो इस सुशासन ने जनता के दिलों में पैदा किया है। नहरों का पानी खेतों तक पहुंच रहा है। हरी भरी फसलें बता रही हैं कि धरती सोना उगल रही है। भेष बदलकर सम्राट अपनी प्रजा का हाल जान रहे हैं। एक सच्चा राजा वही है जो अपनी जनता का दर्द समझे। गांव गांव में कुएं खोदे जा रहे हैं। हर प्यासे को पानी देना राज्य का परम कर्तव्य है। अन्न के भंडार भरे हुए हैं। अकाल हो या संकट, मौर्य साम्राज्य अपनी प्रजा को भूखा नहीं मरने देगा। पाटलिपुत्र आज दुनिया का सबसे समृद्ध नगर बन चुका है। यह भारत का स्वर्ण युग है जो चमक रहा है। दर्पण में देखते हुए सम्राट को अपना अक्स बूढ़ा नजर आ रहा है। वे सोच रहे हैं, क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? जिस मुकुट के लिए इतना रक्त बहाया, आज वो सिर पर भारी लग रहा है। सम्राट उसे धीरे से उतार रहे हैं। सोने चांदी के गहने अब पत्थर के टुकड़े लग रहे हैं। मोह माया के बंधन अब टूट रहे हैं। शाही लिबास उतर गया और सादे सूती वस्त्र तन पर आ गए। एक चक्रवर्ती सम्राट अब एक तपस्वी बन गया है। सिंहासन को अलविदा कहकर वे आगे बढ़े। पीछे उनका पुत्र बिंदुसार खद्दा है जो अब विरासत संभालेगा। गलियारे में खड़े चाणक्य सब देख रहे हैं। उनकी आंखों में धूक नहीं, बल्कि अपने शिष्य के लिए गर्व है। गुरु और शिष्य की नजरें आखिरी बार मिली। बिना कुछ कहे एक मौन स्वीकृति का आदान प्रदान हुआ। महल के विशाल दरवाजे खुले और सम्राट ने अकेले ही उस वैभवशाली दुनिया से बाहर कदम रखा। पाटलिपुत्र की चमक पीछे छूट गई। धूल भरी सड़कों पर शांति की तलाश में उनका सफर शुरू हुआ। मैदानों को छोड़कर वे दक्षिण की पथरीली पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं। शरीर थक रहा है पर आत्मा जाग रही है। श्रवण बेलगोला की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने आसमान की ओर देखा। अब वे परमात्मा के करीब हैं। गुफा के एकांत में ध्यान मग्न होकर चंद्रगुप्त ने मोक्ष का मार्ग अपना लिया। एक महान अंत। बूढ़े चाणक्य अब अकेले हैं। बालकनी से खड़ीठी होकर वे उस साम्राज्य को देख रहे हैं जिसे उन्होंने अपने हाथों से गढ़ा था। नीचे शहर जगमगा रहा है। घरों में जलते दिए बता रहे हैं कि सभ्यता सुरक्षित और खुशहाल है। उनके कांपते हाथों की पकड़ आज भी पत्थर पर मजबूत है, ठीक वैसे ही जैसे उनकी नीतियां आज भी अटल हैं। उनका चेहरा भारत के नक्शे में मिल रहा है। अखंड भारत अब कोई सपना नहीं, एक जीती जागती हकीकत है। सिंहासन खाली है, पर उस पर पड़ने वाली रोशनी बता रही है कि राजा से बड़ा राज्य का धर्म होता है। पत्थर पर सिंहों की आकृति उकेरी जा रही है। यह शक्ति और साहस का वो प्रतीक है जो सदियों तक गूंजेगा। उगते सूरज के साथ मौर्य ध्वज शान से लहरा रहा है। यह एक नए भारत के उदय का प्रतीक है। अपना कर्तव्य पूरा कर चाणक्य धीरे धीरे इतिहास के अंधेरों में विलीन हो रहे हैं। एक युग का अंत हो रहा है। समय का पहिया घूम रहा है। सदियां बदल रही हैं, लेकिन उनकी बनाई नींव आज भी कायम है। पत्थर का वो पहिया अब अशोक चक्र में बदल रहा है। यह धर्म और कानून की वो गति है जो कभी नहीं रुकती। नीले चक्र की रोशनी में पूरा भारत चमक रहा है। ये वो विरासत है जो उन्होंने हमें सौंपी है, और इस तरह बना भारत का प्रथम साम्राज्य। एक ऐसी गाथा जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखी है।